जय श्री राधे राधे। प्रिय भक्तों, यह कथा पारंपरिक राधा कृष्ण भक्ति से प्रेरित एक भावनात्मक एवं रचनात्मक प्रस्तुति है, जिसका उद्देश्य भक्ति और प्रेम का संदेश देना है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राधा के आंसू जिन्हें स्वयं कृष्ण भी रोक न सके। भाग 1। वृंदावन में एक अनोखी सुबह राधा रानी की आंखों में आंसू क्यों थे? वृंदावन की वह सुबह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। यमुना का जल शांत था, मन मन बहती हवा में कदम के फूलों की सुगंध घुली हुई थी। पक्षियों का मधुर कलरव पूरे वन में गूंज रहा था। हर ओर ऐसा लगता था मानो स्वयं प्रकृति श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन कर रही हो। लेकिन उस दिन वृंदावन में कुछ अलग था। बरसाना की एक छोटी सी कुंज में राधा रानी प्रतिदिन प्रभात के समय बैठकर श्याम सुंदर का स्मरण करती थी। आज वह गहरा सन्नाटा हुआ था। राधा रानी उस स्थान पर बैठी थी, पर आज उनके अधरों पर मुस्कान नहीं थी। उनकी बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखों से आंसू धीरे धीरे बह रहे थे। हर आंसू मानो प्रेम की एक नई कथा कह रहा था। आश्चर्य की बात यह थी कि किसी ने उन्हें रुलाया नहीं था। न कोई वियोग का समाचार आया था, न ही श्री कृष्ण ने कोई कठोर वचन कहा था। फिर भी उनके हृदय में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे शब्दों से व्यक्त करना असंभव था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनका हृदय किसी अनजानी घटना का पूर्वाभास पा चुका हो। उसी समय वृंदावन की हवाएं भी जैसे थम सी गई। मोरों ने अपना नृत्य रोक दिया। कोयल की मधुर कूक भी अचानक शांत हो गई, मानो पूरा वृंदावन राधा रानी की आंसुओं का कारण जानना चाहता हो। राधा रानी ने आकाश की ओर देखा, धीरे से अपने आंसू पोंछे और बहुत धीमे स्वर में केवल एक शब्द कहा, श्याम। बस इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसू की एक और धारा बह निकली। यह देखकर दूर खड़ी गोपियां घबरा उठी। उन्होंने आज तक राधा रानी को इस प्रकार व्याकुल नहीं देखा था। वे एक दूसरे की ओर देखने लगी। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण करुणा की मूर्ति श्री राधा की आंखें अश्रुओं से भर गई थी? यहाँ से प्रारंभ होती है उस रहस्य की कथा जिसे सुनकर स्वयं कृष्ण का हृदय भी द्रवित हो उठा। अगले भाग में गोपियां राधा रानी से आंसुओं का कारण पूछती है, लेकिन राधा मौन क्यों रहती है? बरसाना की उस कुंज में अब कई गोपियां एकत्र हो चुकी, आंखों में चिंता थी। जो राधा रानी सदा सबको प्रेम, आशा और मुस्कान देती थी, आज वही अश्रुओं से डूबी बैठी थी। सबसे पहले ललिता सखी धीरे धीरे उनके समीप आई। उन्होंने राधा रानी का हाथ अपने हाथ में लिया और अत्यंत कोमल स्वर से पूछा, सखी, क्या किसी ने तुम्हारा मन दुखाया है? राधा रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे बस यमुना की ओर निहारती रही। विशाखा सखी भी आगे बढ़ी। उन्होंने कहा, यदि यह विरह की पीड़ा है तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। अपने हृदय का भार हमसे छुपाओ मत। फिर भी राधा रानी मौन रही। उनकी आंखों से बहते आंसू ही मानो उनके शब्द बन गए थे। कुछ क्षण बाद उन्होंने अपने आंचल से आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और आकाश की ओर देखते हुए बोली, कुछ बातें शब्दों से नहीं कही जाती, केवल प्रेम ही समझ सकता है। यह सुनते ही सभी गोपियां एक दूसरे का मुख देखने लगी। ऐसी करुणा थी कि वातावरण फिर से शांत हो गया। अचानक वृंदावन की मंद हवा में कहीं दूर से बांसुरी की एक बहुत ही हल्की धुन सुनाई दी। धुन इतनी मधुर थी कि सबका हृदय पुलकित हो उठा। गोपियां प्रसन्न होकर बोली, श्याम आ गए? लेकिन राधा रानी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उनकी पलकों से फिर एक आंसू टपक पड़ा। उन्होंने धीरे से कहा, आज जो सुन रही हो वह बांसुरी की धुन नहीं, मेरे हृदय की अंतिम प्रतीक्षा है। यह सुनकर गोपियां स्तब्ध रह गईं। उन्हें पहली बार लगा कि राधा रानी किसी ऐसे रहस्य को जान चुकी है जो
अभी किसी और को ज्ञात नहीं। वृंदावन की हवा फिर से गंभीर हो गई और सभी के मन में केवल एक ही प्रश्न था, आखिर राधा रानी किस अंतिम प्रतीक्षा की बात कर रही थी। अगले भाग में कृष्ण दूर होते हुए भी राधा की पीड़ा का अनुभव करते रहते हैं। उधर वृंदावन से दूर एक शांत वन में श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बैठे थे। चारों ओर हंसी खुशी का वातावरण था। ग्वाल बाल खेल रहे थे, गायें शांत भाव से चर रही थी और श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान सबके मन को आनंद से भर रही थी। किंतु तभी अचानक श्री कृष्ण की मुस्कान थम गई। उन्होंने अपनी बांसुरी को अधरों से हटाया और गहरी दृष्टि से आकाश की ओर देखने लगी। उनकी आंखों में एक अनोखी गंभीरता उतर आई। सखा सुदामा ने आश्चर्य से पूछा, कान्हा क्या हुआ? आपकी बांसुरी आज अचानक मौन क्यों हो गई? श्री कृष्ण ने कुछ क्षण आंखें बंद रखी, फिर बहुत शांत स्वर में बोले, जब प्रेम दो आत्माओं को एक कर देता है तब दूरी केवल शरीरों के बीच रह जाती है, हृदयों के बीच नहीं। तभी सखा उनकी ओर देखने लगे। कृष्ण ने अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखा और कहा, आज राधा की आंखों से जो एक एक बूंद आंसू गिर रहा है, उसकी वेदना मेरे हृदय से भी उतर रही है। यह सुनकर सब मौन हो गए। उसी क्षण कृष्ण की बांसुरी से बिना बजाए ही एक अत्यंत करुण स्वर निकल पड़ा। वन में बैठे पक्षी शांत हो गए, मन पवन भी जैसे ठहर गए, मानो पूरी प्रकृति उस अदृश्य पीड़ा को अनुभव कर रही हो जो प्रेम के बंधन से बंधा और कृष्ण को एक कर रही थी। श्री कृष्ण ने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन कहा, राधे, तुम्हारा हर आंसू मुझ तक पहुंचता है। काश मैं इस क्षण तुम्हारे सामने होता। उधर बरसाना में राधा रानी ने भी उसी पल अपने हृदय में एक मधुर कंपन अनुभव किया। उन्होंने आंखें बंद की और उनके अधरों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। वे समझ गई, श्याम दूर अवश्य है पर मेरे दुख से अनजान नहीं। उस क्षण संसार को मानो यह सत्य ज्ञात हो गया कि सच्चा प्रेम हृदय की अनुभूति से जुड़ा होता है। अगले भाग में राधा के एक एक आंसू से वृंदावन का वातावरण बदलने लगता है। बरसाना की उस पावन कुंज में गहरा मौन छाया हुआ था। राधा रानी अब भी उसी कदम वृक्ष के नीचे बैठी थी। उनकी पलकों से गिरता हर एक आंसू मानो केवल धरती पर नहीं, पूरे वृंदावन के हृदय पर गिर रहा था। जैसे ही एक बूंद भूमि को स्पर्श करती, मंद बहती हवा अचानक शांत हो जाती, यमुना की लहरें धीमी पड़ जाती, पेड़ों की डालियां बिना हवा के ही पेड़ों की डालियां बिना हवा के भी झुकने लगती, मानो वे राधा रानी के दुखों को प्रणाम कर रही हो। दूर नाचते हुए मोरों ने अपने पंख समेट लिए, कोयल की मधुर कूक भी थम गई, गायें अपने बछड़ों के पास खड़ी होकर न जाने किस चिंता में आकाश की ओर देखने लगी। गोपियां यह सब देखकर विस्मित थी। ललिता सखी ने कांपते स्वर में कहा, सखियां, यह केवल राधा के आंसू नहीं है, ऐसा लगता है पूरा वृंदावन उनके साथ रो रहा है। विशाखा ने उत्तर दिया, क्योंकि राधा केवल एक नाम नहीं, वे स्वयं प्रेम का स्वरूप है। जब प्रेम होता है तो प्रकृति भी मौन हो जाती है। उसी क्षण आकाश में बादलों का एक हल्का घेरा बनने लगा, सूर्य की किरणें भी जैसे कोमल हो गई, वातावरण में एक ऐसी करुणा भर गई कि हर जीव का हृदय द्रवित हो गया। राधा रानी ने अपनी भीगी आंखों से यमुना की ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, हे वृंदावन, यदि मेरे आंसू तुम्हें व्याकुल कर रहे हैं तो धैर्य रखो, यह विरह भी प्रेम की एक पवित्र प्रतीक्षा है।
उनके ये शब्द सुनते ही गोपिया की आंखें भी नम हो गई। सब समझ चुकी थी कि राधा रानी के हृदय में कोई गहरा रहस्य छुपा है जो अभी प्रकट होना शेष है। उसी उसी समय दूर कहीं से एक अत्यंत मन बांसुरी की धुन भी सुनाई दी। इस बार उस धुन में आनंद नहीं बल्कि विरह की करुणा पुकार रही थी। राधा रानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने अधरों पर केवल एक ही नाम था, श्याम। वृंदावन का प्रत्येक कण उस पुकार को सुन रहा था, लेकिन अभी भी कोई नहीं जानता कि राधा रानी के इस आंसुओं का वास्तविक कारण क्या था। अब अगले भाग में नारद जी कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु आप इतने व्याकुल क्यों हैं? उधर श्री कृष्ण एक शांत उपवन में अकेले बैठे थे। उनकी बांसुरी उनके हाथों में थी, पर आज उससे कोई स्वर नहीं निकल रहा था। उनकी दृष्टि दूर कहीं खोई हुई थी, मानो उनका मन वृंदावन की गलियों में भटक रहा हो। उसी समय आकाश में वीणा का मधुर ध्वनि गूंजी, नारायण नारायण। देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्होंने श्री कृष्ण के मुखमंडल की ओर देखा। आज वह दिव्य मुस्कान कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। नारद जी ने विनम्रता से प्रणाम किया और बोले, प्रभु आप जो सृष्टि के पालनहार हैं, आपके दर्शन मात्र से समस्त लोगों का दुख दूर होता है। ये आज आपके नेत्र इतने व्याकुल क्यों है? श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे। उनकी उनकी आंखों में करुणा और प्रेम का अथाह सागर उमड़ रहा था। फिर उन्होंने धीरे से कहा, देवर्षि संसार मुझे भगवान कहता है, पर प्रेम के सामने मैं भी एक साधारण प्रेमी बन जाता हूँ। नारद जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने फिर पूछा, क्या यह व्याकुलता राधा के कारण है? श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक गहरी सांस लेते हुए बोले, हाँ। राधा राधा की आंखों से गिरने वाला हर आंसू मेरे हृदय को भेद देता है। मैं दूर हूँ, फिर भी उनकी प्रत्येक पीड़ा का अनुभव कर रहा हूँ। यह सुनकर नारद जी कि उन्होंने पहले भी श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं देखी थी, लेकिन आज उन्होंने प्रेम का वह रूप देखा जहाँ स्वयं भगवान भी अपने भक्त के दुख से द्रवित हो उठे थे। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब मैं समझ गया कि राधा और कृष्ण दो नहीं, जहाँ राधा का हृदय धड़कता है वहीं आपका हृदय भी धड़कता है। श्री कृष्ण ने मन मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राधा मेरा प्रेम नहीं, मेरा प्रण है। उनके बिना मेरा नाम भी पूर्ण नहीं होता। यह सुनते ही वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठा। देवर्षि नारद की आंखों से भी भक्ति के आंसू बह निकले। उन्हें अनुभव हो गया कि यह केवल विरह की कथा नहीं, यह उस प्रेम की कथा है जहाँ राधा और कृष्ण एक ही आत्मा के दो दिव्य स्वरूप हैं। अगले भाग में कृष्ण का उत्तर, राधा का एक आंसू मेरे हृदय को कपा देता है। देवर्षि नारद मौन खड़े थे। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था। उन्होंने विनम्रता से श्री कृष्ण की ओर देखा और बोले, प्रभु आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। समय, सृष्टि और नियति भी आपके अधीन है। फिर राधा के आंसू आपको इतना व्याकुल कैसे कर सकते हैं? श्री कृष्ण ने अपने बांसुरी को धीरे से हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम की ज्योति एक साथ चमक उठी। कुछ क्षण बाद वे मंद स्वर में बोले, देवर्षि संसार मुझे भगवान के रूप में देखता है, लेकिन राधा मुझे केवल अपने श्याम के रूप में पुकारती है। नारद जी ध्यान से सुनते रहे। कृष्ण आगे बोले, जब राधा मुस्कुराती है तो मेरे हृदय भीतर आनंद की लहर दौड़ जाती है, और जब उनकी आंखों से एक भी आंसू गिरता है। कृष्ण कुछ पल के लिए रुक गए। उनका कंठ भर आया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, राधा का एक आंसू मेरे हृदय को कपा देता है। यह सुनते ही वातावरण में अद्भुत शांति छा गई। वृक्षों की पत्तियां भी मानो स्थिर हो गई। यमुना की लहरें धीमी पड़ गई। देवर्षि नारद की आंखें श्रद्धा से भरी थी। उन्होंने पूछा, प्रभु क्या है
यही प्रेम की पराकाष्ठ है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, हाँ देवकी, जहाँ अपना और पराया मिट जाए, जहाँ दूसरे का दुख अपना बन जाए, वही सच्चा प्रेम जन्म लेता है। राधा और मेरे बीच यही प्रेम है। इतना कहकर श्री कृष्ण अपनी आंखें बंद कर ली। स्पंदन अनुभव किया। उन्होंने धीरे से अपना हाथ हृदय पर रखा और मुस्कुराकर कहा, श्याम, मैं जानती हूँ मेरे हर आंसू का स्पर्श तुम्हारे हृदय तक पहुंचता है। उधर श्री कृष्ण ने भी उस क्षण आंखें खोल दी, मानो दोनों के बीच बिना शब्दों के संवाद हो रहा है। देवर्षि नारद यह दिव्य दृश्य देखकर भाव विभोर हो उठे। उन्होंने अपनी वीणा उठाई और गाने लगे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जहाँ प्रेम स्वयं भगवान बन जाए, वहाँ राधा और कृष्ण एक ही नाम बन जाए। उस दिन नारद जी ने समझ लिया कि प्रेम का सबसे ऊंचा स्वरूप अधिकार नहीं, बल्कि दूसरे से बल्कि के सुख दुख को अपने हृदय में अनुभव करना है। अगले भाग में कृष्ण का दिव्य दर्शन और राधा का संवाद। बरसाना की उस पावन कुंज में संध्या उतर चुकी थी। आकाश में चंद्रमा की शीतल चांदनी फैलने लगी थी। गोपियां अब भी राधा रानी के पास बैठी थी, पर किसी के पास उनके आंसुओं को रोकने का कोई उपाय नहीं था। राधा रानी ने धीरे से अपनी आंखें बंद की। उनके अधरों पर केवल एक ही नाम था, श्याम। उसी क्षण चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। मन मन सुगंधित पवन बहने लगी। कदम के वृक्षों की पत्तियां बिना हवा के झूम रही थी। यमुना के लहरें मानो मधुर संगीत गाने लगी। और तभी उस दिन प्रकाश के मध्य श्री कृष्ण का अलौकिक स्वरूप प्रकट हुआ। उनके मुकुट में मोर पंख दमक रहा था, पीताम्बर स्वर्ण किरणों की तरह चमक रहा था, हाथों में मुरली थी और उनके मुख पर वही करुणा भरी मुस्कान थी जो केवल राधा के लिए थी। राधा ने जैसे ही अपने श्याम के दर्शन किए, उनकी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगी। वे उठी, पर भाव विभोर होकर वही ठिठक गई। श्री कृष्ण धीरे धीरे उनके समीप आए। उन्होंने अत्यंत स्नेह से राधा रानी के अश्रु अपने कर कमलों से पूछे और मधुर स्वर में कहा, राधे, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम्हारे प्रत्येक अश्रु से मेरा हृदय भी व्याकुल हो उठता है। राधा रानी ने कांपते स्वर में पूछा, श्याम, यदि आप मेरे हर दुखों को जानते हैं, तो यह विरह क्यों? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राधे, विरह दूरी नहीं, प्रेम की सबसे पवित्र अग्नि है। इसी में प्रेम कुंदन बनकर और भी उज्जवल होता है। उन्होंने आगे कहा, तुम कभी मुझसे तुम कभी मुझसे अलग नहीं हो। जहाँ तुम्हारा नाम लिया जाता है, वहां मैं पहले से उपस्थित होता हूँ, और जहाँ मेरा स्मरण होता है, वहां तुम्हारा प्रेम अवश्य पहुंचता है। इतना कहते ही श्री कृष्ण ने अपना दाहिना हाथ राधा रानी के मस्तक पर रखा। क्षण भर में राधा रानी का व्याकुल हृदय शांत हो उठा। उनके अश्रु अब दुख के नहीं, असीम प्रेम और मिलन की अनुभूति के थे। गोपियां उस दिव्य दृश्य को देखकर भाव विभोर हो गई। उन्हें ऐसा लगा मानो समय स्वयं थम गया हो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर राधा रानी से कहा, राधे, याद रखना, संसार हमें चाहे दो नामों से पुकारे, उस पर हमारा प्रेम सदा एक ही रहेगा। कोई दूरी, कोई समय और कोई परिस्थिति उसे कभी अलग नहीं कर सकती। राधा रानी ने हाथ जोड़कर अपने श्याम को निहारा। उनके अधरों पर अब एक शांत मुस्कान थी। वृंदावन का वातावरण फिर से आनंदमय हो उठा। मोर नाचने लगे, कोयल गाने लगे और यमुना की लहरें मानो राधे श्याम का मधुर गान करने लगी। अगले भाग में हम देखेंगे प्रेम का वास्तविक अर्थ, मिलन नहीं समर्पण। वृंदावन की वह रात्रि अब पूर्णिमा की चांदनी से अलौकित हो चुकी थी। यमुना का जल चांदी की तरह चमक रहा था।
राधा रानी और श्री कृष्ण एक कदम वृक्ष के नीचे मौन खड़े थे। दोनों कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि जहाँ प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है वहां शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। कुछ क्षण बाद श्री कृष्ण ने राधा रानी की ओर देखकर मधुर स्वर में कहा, राधे, लोग प्रेम को केवल मिलन समझते हैं, परंतु प्रेम का वास्तविक अर्थ मिलना नहीं, स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर देना है। राधा रानी ने शांत मुस्कान के साथ पूछा, तो क्या वीरा भी प्रेम का ही स्वरूप है? श्याम। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ राधे, यदि मिलन प्रेम की मुस्कान है तो विरह उसकी गहराई। मिलन हृदय को आनंद देता है, लेकिन समर्पण आत्मा को ईश्वर से जोड़ देता है। इतना इतना कहते ही श्री कृष्ण ने यमुना की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा, देखो इस यमुना को, यह कोई अपने लिए नहीं बहती, इसका प्रत्येक प्रवाह दूसरों को जीवन देता है, यही समर्पण है। राधा रानी की आंखों में अब आंसू थे, पर वे आंसू पीड़ा के नहीं, दिव्य आनंद के थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, श्याम, यदि मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित हो जाए तो वही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। मुझे मिलन की इच्छा नहीं, बस इतना चाहती हूँ कि मेरा प्रत्येक श्वास आपके नाम का जाप करता रहे। श्री कृष्ण की आंखें प्रेम से भर उठी। उन्होंने कहा, राधे, यदि तो राधे, यही तो प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है, जहाँ पाने की इच्छा समाप्त हो जाए और केवल समर्पण शेष रह जाए, वहाँ भक्ति जन्म लेती है। उसी क्षण आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। मन पवन में राधे राधे का मधुर स्वर गूंज उठा। देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए बोले, आज मैंने जान लिया कि प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण साथ रहना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में एक दूसरे के सुख दुख में स्वयं को समर्पित कर देना है। वृंदावन का प्रत्येक कण उस दिव्य संदेश का साक्षी बन गया। उस रात राधा रानी के आंसू थम गए, क्योंकि अब उनका हृदय वीरा से नहीं, पूर्ण समर्पण से भर चुका था। और श्री कृष्ण की मुस्कान बता रही थी कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह समर्पण बनकर अत्यंत अनंत हो जाता है। अगले भाग में राधा और कृष्ण का आध्यात्मिक संदेश पूरी सृष्टि के लिए। पूर्णिमा की वह रात्रि अब अपने अंतिम पहर में पहुंच चुकी थी। वृंदावन दिव्य प्रकाश से अलौकिक था। यमुना की लहरें मधुर स्वर में बह रही थी, कदम के वृक्ष सुगंध बिखेर रहे थे और आकाश में पुष्पों की वर्षा मानो अब भी थम नहीं रही थी। श्री कृष्ण और राधा रानी साथ खड़े थे। उन्होंने एक दिव्य पुष्प राधा रानी के चरणों में आकर गिरा, मानो स्वयं सृष्टि ने उनके प्रेम को प्रणाम किया हो। मैं वृंदावन की हवाओं में एक ही स्वर गूंजने लगा, राधे राधे श्याम श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। अगले भाग और अंतिम भाग में देखेंगे भावुक समापन और दर्शकों के लिए भक्ति का संदेश। धीरे धीरे रात बीतने लगी। पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरणें दिखाई देने लगी। वृंदावन फिर से उसी आनंद में लौट रहा था। लेकिन उस रात जो हुआ वह केवल एक घटना नहीं थी, वह प्रेम, भक्ति और समर्पण का अमर संदेश बन चुका था। राधा रानी ने श्री कृष्ण की ओर प्रेम से देखा। उनकी आंखों में अब भी आंसू थे, पर इस बार वे विरह के आंसू नहीं थे। वे थे अनंत प्रेम, पूर्ण विश्वास और दिव्य मिलन के आंसू। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, राधे, संसार तुम्हारे इन आंसुओं को दुख समझेगा, पर जो प्रेम का रहस्य जानता है वह समझ जाएगा कि ये आंसू भक्ति के सबसे अमूल्य मोती है। राधा रानी ने दोनों हाथ जोड़कर समस्त सृष्टि को देखा और कहा, यदि कभी तुम्हारा मन टूट जाए, यदि संसार तुम्हें अकेला छोड़ दे, यदि जीवन में अंधकार छा जाए, तब केवल एक नाम सच्चे हृदय से राधे श्याम पुकारना। हम भले तुम्हें दिखाई ना दे, लेकिन
तुम्हारे हृदय में अवश्य उपस्थित होंगे। इतना कहते ही वृंदावन की हवाओं में सुगंध फैल गई। मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगी। यमुना की लहरें आनंद से झूम उठी। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और श्री कृष्ण तथा राधा रानी का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। किंतु जाने से पहले श्री कृष्ण की अंतिम वाणी पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। प्रेम कभी किसी को बांधता नहीं, प्रेम तो मुक्त करता है। जो प्रेम में अहंकार छोड़ देता है उसे मैं मिल जाता हूँ। और राधा रानी की अंतिम वाणी हर भक्त के हृदय में अमर कर गई। भक्त का मार्ग कठिन नहीं, केवल अपने हृदय को प्रेम, करुणा, क्षमा और सेवा से भर दो। श्याम स्वयं तुम्हारे जीवन में उतर जाएंगे। उस दिन के बाद कहा जाता है कि जब कोई भक्त सच्चे हृदय से के मुखमंडल से निकलने वाला तेज संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित कर रहा था, उसी क्षण देवता, ऋषि, सिद्ध, गांधर्व और वृंदावन के सभी जीव उस दिन दृश्य के साक्षी बन गए। श्री कृष्ण ने समस्त सृष्टि की ओर देखा और मधुर स्वर में कहा, हे प्राणियों, संसार में लोग प्रेम को पाने का साधन समझते हैं, परंतु सच्चा प्रेम किसी को अपना बनाने में नहीं बल्कि स्वयं को प्रेम के योग्य बनाने में है। फिर राधा रानी ने आगे बढ़कर कहा, जहाँ अहंकार समाप्त हो जाए वहीं प्रेम आरंभ होता है। जहाँ मैं और मेरा मिट जाए वहीं भगवान का निवास होता है। उसी उनकी वाणी सुनते ही वातावरण दिव्य आनंद हो उठा। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली उठाई और बोले, यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो आनंद हो उठा। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली उठाई और बोले, यदि तुम करुणा, क्षमा, सेवा और निष्काम प्रेम को स्थान दो, मैं उसी हृदय में निवास करता हूँ जहाँ किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। राधा रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि और यदि मुझे पाना चाहते हो तो किसी के आंसुओं का कारण मत बनो। जहाँ किसी का दुख अपना दुख बन जाए वही राधा का प्रेम प्रकट होता है। इतना कहते ही पूरे वृंदावन में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। मोर आनंद से नृत्य करने लगे, कोयले मधुर स्वर में गाने लगी, यमुना की लहरें राधे श्याम का गान करने लगी। देवर्षि नारद ने अपनी वीणा बजाते हुए कहा, आज समस्त सृष्टि को वह ज्ञान प्राप्त हुआ है जिसे वेद भी प्रेम का सर्वोच्च रहस्य कहते हैं। श्री कृष्ण ने अंत में सभी भक्तों की ओर देखकर कहा, याद रखना, जो प्रेम केवल सुख में साथ दे वह संसार का प्रेम है, लेकिन जो दुख में भी अटल रहे वही दिव्य प्रेम है। राधा रानी ने दोनों हाथ जोड़कर संसार को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम, विश्वास और भक्ति जीवित है तो समझो श्याम तुम्हारे साथ है। उस क्षण आकाश में एक दिव्य उसी आकाश से एक दिव्य पुष्प राधा रानी के चरणों में आकर गिरा, मानो स्वयं सृष्टि ने उनके प्रेम को प्रणाम किया हो। मैं वृंदावन की हवाओं में एक ही स्वर गूंज रहा था और वृंदावन की हवाओं में एक ही स्वर गूंजने लगा, राधे राधे श्याम श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। अगले भाग और अंतिम भाग में देखेंगे भावुक समापन और दर्शकों के लिए भक्ति का संदेश। धीरे धीरे रात बीतने लगी। पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरणें दिखाई देने लगी। वृंदावन फिर से उसी आनंद में लौट रहा था, लेकिन उस रात जो हुआ वह केवल एक घटना नहीं थी, वह प्रेम, भक्ति, समर्पण का अमर संदेश बन चुका था। राधा रानी ने श्री कृष्ण की ओर प्रेम से देखा। उनकी आंखों में अब भी आंसू थे, पर इस बार वे विरह के आंसू नहीं थे। वे थे अनंत प्रेम, पूर्ण विश्वास और दिव्य मिलन के आंसू। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, राधे, संसार तुम्हारे इन आंसुओं को दुख समझेगा, पर जो प्रेम का रहस्य जानता है वह समझ जाएगा कि ये आंसू भक्ति के सबसे अमूल्य मोती है। राधा रानी ने दोनों हाथ जोड़कर समस्त सृष्टि को देखा और कहा,
यदि कभी तुम्हारा मन टूट जाए, यदि संसार तुम्हें अकेला छोड़ दे, यदि जीवन में अंधकार छा जाए, तब केवल एक नाम सच्चे हृदय से राधे श्याम पुकारना। हम भले तुम्हें दिखाई ना दे, लेकिन तुम्हारे हृदय में अवश्य उपस्थित होंगे। इतना कहते ही वृंदावन की हवाओं में सुगंध फैल गई। मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगी। यमुना की लहरें आनंद से झूम उठी। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और श्री कृष्ण तथा राधा रानी का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। किंतु जाने से पहले श्री कृष्ण की अंतिम वाणी पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। प्रेम कभी किसी को बांधता नहीं, प्रेम तो मुक्त करता है। जो प्रेम में अहंकार छोड़ देता है, उसे मैं मिल जाता हूँ। और राधा रानी की अंतिम वाणी हर भक्त के हृदय में अमर कर गई। भक्त का मार्ग कठिन नहीं, केवल अपने हृदय को प्रेम, करुणा, क्षमा और सेवा से भर दो। श्याम स्वयं तुम्हारे जीवन में उतर जाएंगे। उस दिन के बाद कहा जाता है कि जब कोई भक्त सच्चे हृदय से राधे राधे पुकारता है, तो वृंदावन की वही पावन हवा उसके जीवन को छू जाती है और उसके आंसू प्रार्थना बनकर सीधे श्री कृष्ण तक पहुंच जाते हैं। प्रिय भक्तों, राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक कथा नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। जब हमारे हृदय में प्रेम, दया, क्षमा और निष्काम सेवा का भाव जागता है, तभी सच्ची भक्ति का आरंभ होता है। यदि यह कथा आपके जीवन को स्पर्श कर गई हो, तो आज एक बार प्रेम से बोलिए, राधे राधे, राधे राधे।